ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से परागकण जो है उनका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से परागकण व्यक्तियों में बनते हैं। अब आज हम तो ये बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, कि किस प्रकार से यानी मेल गैमेटोफाइट उद्भिद का विकास होता है। जब परागकण का फॉर्मेशन हो जाता है, जब मैच्योर हो जाते हैं परागकोश, उनका स्फुटन होता है। स्फुटन होने के लिए हमने आपको बताया था जब जल की हानि होती है, लॉस होती है जल की, तो वहाँ पर एंडोथेलियम की लेयर पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण उनका स्फुटन होता है और परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद परागकण से जो ये फीमेल मेल गैमेटोफाइट बना हुआ है, कैसे इनका विकास होता है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, जो परागकण का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम जानते हैं इसकी पहली लेयर को हम लोग एंजाइम करते हैं, दूसरी लेयर को हम लोग इंटाइन करते हैं, इसको अंतःस्तर के नाम से जानते हैं या इसको अंतःचूल के नाम से जानते हैं। इसके मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, तथा इसके आसपास के एरिया को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो न्यूक्लियस पड़ा होता है, कुछ समय पश्चात धीरे धीरे इनका क्या होता है, डिवीजन होने लगता है। विभाजन होने के पश्चात ये डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियाई में विभक्त हो जाते हैं। इस दो न्यूक्लियाई में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है एक छोटा न्यूक्लियाई होता है। और इस बड़े न्यूक्लियाई को, जैसा कि हमने लिखा है लार्ज न्यूक्लियाई या बड़ा केंद्रक, उसी को हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस या उसी को वर्धी केंद्रक के नाम से जानते हैं, तथा उसी को हम लोग नली केंद्रक या तो ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो एक छोटा केंद्रक होता है, उसको हम स्मॉल न्यूक्लियाई या तो जनरेटिव न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, जिसे हम जनन केंद्रक कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात इनका जो है फिर विभाजन हो जाएगा। विभाजन के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट इनका होगा न्यूक्लियस का केंद्रक का, यहाँ पर जो छोटा है जनरेटिव केंद्रक होता है, नली जनन केंद्रक होता है, वो क्या होता है, जनरेटिव सेल अटैच टू द वॉल, यानी कि वाल से आकर के वहाँ पर जुड़ जाती है। जुड़ने के पश्चात जो है ट्यूब न्यूक्लियस अपनी अवस्था में पड़ी रह जाती है। इसके बाद इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे फिर होता है। इसके बाद आप देखेंगे इस नेक्स्ट डायग्राम में ट्यूब न्यूक्लियस का शेप थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होती है वो डिवाइड होकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं डिवाइडिंग जनरेटिव सेल, यहाँ पर दो भागों में ये जनरेटिव न्यूक्लियस है जनन के अंदर विभाजित होती है। विभाजित होने के पश्चात हम देखेंगे यही जो दो केंद्रक होते हैं, ये दो नर यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्तताएं बच जाती हैं, जिसको हम